ये कहानी साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया की है। एक लड़की बैडर अपने घर की दास्तान सुनाते हुए कहती है कि मेरे वालिद कोलंबिया की कौमी एयरलाइन में पायलट थे। 20 साल तक वो बतौर पायलट अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे और इस दौरान मेरी वालदा ने इनके साथ दुनिया भर की सैर की। अक्टूबर 1966 को मेरे वालिद ने मेरी अम्मी को बताया कि वो एयरलाइन से रिटायर होने वाले हैं और इन्हें एयरलाइन में एक बड़े ओहदे की पेशकश भी हुई है जिसे मैंने कबूल कर लिया है, इसलिए हमें अब बगोटा मुंतकिल होना पड़ेगा। बगोटा पहुंचकर हमने ज़मीन खरीदकर मकान तामीर किया और हंसी खुशी रहने लगे। कुछ अरसे बाद हम बगोटा से मेडलैंड मुंतकिल हो गए। 22 मार्च 1967 को मेरे वालिद ने घर फ़ोन किया कि वो दफ्तरी अमूर निपटाकर यूरोप से वापस बगोटा पहुंच गए हैं और अब वो घर की तरफ आ रहे हैं। बगोटा से मेडलैंड का सफ़र 14 घंटे का है। बगोटा से मेडलैंड की आखिरी परवाज़ रवाना हो चुकी थी और अगली परवाज़ दूसरे रोज़ इसी वक्त रवाना होनी थी। लिहाजा मेरे वालिद ने गाड़ी में घर पहुंचने का फैसला किया। मेरी वालिदा ने पापा पर जोर दिया कि वो यूरोप से लंबी फ्लाइट लेने की वजह से काफ़ी थक गए होंगे, सफ़र भी लंबा और ख़तरनाक है, इसलिए गाड़ी में ना आएं। ताहम मेरे वालिद घर पहुंचने के लिए बेताब थे, इसलिए इन्होंने मेरी वालिदा की तजवीज़ और नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया और बताया कि इनका एक पायलट दोस्त अपने ख़ानदान के हमरा गाड़ी में मेरे साथ है। इनका घर भी मेडलैंड में है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सुबह तकरीबन 1 बजे मेरे वालिद के दोस्त ने गाड़ी रोकी और कहा कि वो अब ज़्यादा देर तक ड्राइविंग नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत थक चुका है। इन्होंने मेरे पापा को मशवरा दिया कि आज की रात हम नज़दीकी इलाके में गुजार लेते हैं और कल सुबह ताज़ा दम होकर घर के लिए निकलेंगे। ताहम मेरे वालिद ने इनकी ये तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी देर हो जाएगी और कहा कि तुम ड्राइविंग जारी रखो। खैर मेरी वालिदा परेशानी की आलम में सो गई कि मेरे वालिद ने रात को पहाड़ी और पथरीले रास्तों पर घर वापस आने का फैसला किया है। तकरीबन सुबह 5:30 बजे के करीब मेरी वालिदा को बालाई मंजिल पर मेरे वालिद के चलने की आवाज़ सुनाई दी और इन्हें यह भी सुनाई दिया कि जैसे वो चाबियों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ़ौरन बिस्तर से उठी और मेरे वालिद की मौजूदगी का एहसास पाकर खुश हुई। मेरी वालिदा को ये भी पता चला कि जैसे मेरे वालिद बेडरूम की तरफ गए, लेकिन घर का मरकजी दरवाज़ा ताहाल खुल नहीं सका था। सुबह 7:30 बजे हमारे घर पापा की एयरलाइन से फ़ोन आया। मेरी वालिदा ने फ़ोन उठाया और जैसे ही मेरी वालिदा को पता चला कि एयरलाइन के दफ्तर से टेलीफोन आया है, वो फ़ौरन ही खौफजदा हो गई और दूसरी तरफ से कुछ कहने से पहले ही बोली कि आप कुछ ना बताएं, मैं जानती थी कि कुछ ज़रूर हुआ है और ये बालकल मत कहना कि मेरे खामद की मौत हो गई है। एयरलाइन के एहलकार ने बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। इसने फिर मेरी वालिदा को बताया कि 5:30 बजे के करीब कलडास के इलाके में, जो कि मेडलैंड से 45 मिनट की मसाफत पर है, पर एक हादसे में इनकी मौत वाक़या हो गई है। मेरे वालिद का दोस्त और इनका बेटा मौजूदा तौर पर महफूज रहे। मेरी वालिदा ने बताया कि 5:30 बजे के करीब इन्हें मेरे वालिद की तरफ से ये भी सुनाई दिया जैसे वो खुदा हाफिज कह रहे हों। खैर तकरीबन 12 बरस बाद वो लड़का भी इसी सड़क पर हादसे में हलाक हो गया। दूसरा वाक़या डाउनटाउन की टफनी अपने साथ पेश आने वाले माफूक अल फितरत वाक़यात के हवाले से बताती है कि गोया कि हमारा घर शानदार था, लेकिन अमूमा निचली मंजिल पर सोया करती थी क्योंकि दूसरी मंजिल पर मेरे कमरे में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते रहते थे। एक रात 2 बजे मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि मेरे घर का टीवी बंद और कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, हालांकि मैं टीवी चला और बत्तियां चलाकर सोती थी। खैर जैसे ही मैं बिस्तर पर उठकर बैठी तो मुझे मेरे कमरे के सामने वाले दरवाजे में एक शख्स खड़ा नजर आया। पहले मैंने सोचा कि जैसे मैं ख्वाब में हूँ, लेकिन मैंने दोनों आंखें मिली और गौर से देखा तो नजर आया इस शख्स ने सर पर टोपी और जिस्म पर कोट पहना हुआ था। मैं बहुत खौफजदा हुई, लेकिन हिम्मत करके बिस्तर से उठी और फौरन लाइट जलाई और देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। मुझे बाज़ औक़ात अपने कमरे से अजीबोगरीब और हैरानकुन आवाज़ें भी आती थी और पूरे घर की निस्बत मेरा कमरा इंतहाई ठंडा भी रहता था। मैंने जब अपने घर वालों को ये तमाम वाक़या सुनाए तो इन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। सिर्फ मेरा भाई जानता था कि मैं सच बोल रही हूँ।
एक दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए थे। हम सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। हमें दरवाजे पर और बालाई मंजिल पर बैक वक्त दरवाजों के खटकने की आवाज आई। मेरा भाई मरकजी दरवाजे पर गया जबकि मैं बालाई मंजिल पर गई। ताहम हम दोनों को कुछ नजर नहीं आया। सब बहुत परेशान हुए। फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सब खामोश हो गए। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। इस दिन मेरे घर वालों को यकीन हो गया कि इस घर में वाकई कुछ ना कुछ जरूर है। कुछ अरसे बाद ही मेरे वालिदैन ने वो घर तब्दील करने का फैसला कर लिया और हमने वो घर छोड़ दिया।